Hello dear students, today I am going to continue chapter 10 of Organization of Commerce and Management, Standard 12th Commerce, session number 10 of Marketing Management. In last session I started Marketing Mix, a new point under the Marketing Management. I gave the list of that 4P and also one small figure. Also I started a first P, that is the product. Under that I discussed details related to product with the help of the 3 points, that is branding, फीचर्स के साथ, लेबलिंग, फंक्शंस के साथ और पैकिंग डिटेल्स के साथ। ये तीनों के तीनों पॉइंट जो प्रोडक्ट रिलेटेड थे हमने कंप्लीट किए। नाउ लेट्स मूव टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सेकंड पी, दैट इज प्राइस। पैसों की बात हम करेंगे प्रोडक्ट के रिलेटेड। लेट्स सी हाउ द प्राइस इज देयर इन मार्केटिंग मैनेजमेंट। प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ अ प्रोडक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस यूनिट। छोटा बड़ा कोई भी बिजनेस यूनिट ले लो, प्राइस रिलेटेड इंफॉर्मेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, उसका डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट स्टेज पर उसको लेना चाहिए। लेट्स सी, प्राइस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ द बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट। व्हेन यू आर गोइंग टू सेल प्रोडक्ट विद इन शॉर्ट टाइम पीरियड और मे बी इन फ्यूचर, फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ सेलर यू विल डिसाइड द प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स वर्क, ऑन द बेसिस ऑफ योर कॉम्पिटिटर प्राइस यू विल डिसाइड द प्राइस। तो आपके लिए तो वो सही मायने में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बायर्स के लिए भी वो इम्पोर्टेंट है। डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट is inversely related to the price of that product. So demand का factor भी यहाँ affect करेगा. So it is indirectly, we can say inversely related to the price. As you know, in standard 11 the discussion already there related to the demand and price, right? कि जब भी price और demand का जो relation create होता है तो उसे हम बोलते हैं inverse relation. Because if demand is high, right, maybe you can say it is directly or indirectly related to the supplier, right, related to the price of that product. वो सबको हम साथ में लेके चलते हैं, लेकिन ये याद रखने की ज़रूरत है वो डिमांड जो होती है प्रोडक्ट की वो इन्वर्सली प्राइस से रिलेटेड होती है ऑफ दैट प्रोडक्ट। सो दोनों साथ में जाते हैं। जब भी आप देख लो उसका जो फिगर, उसका कर्व है वो भी आपको मालूम है कैसे जाता है, वहाँ डिटेल नहीं करते हम, लेकिन व्हेन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट राइजेस, राइट, इन द सेंस डिमांड टेंड्स टू फॉल। जो जब प्राइस बढ़ी है देख लेना, डिमांड उसकी 101% डाउन होगी। तो हमने डेली देखा है, हमने डिमांड कर्व देखी है, आपने भी उसको सही मायने में समझा भी है, तो ये पोजीशन होती है। एंड ऑल्सो व्हेन प्राइस फॉल द डिमांड राइजेस, जैसे ही प्राइस उसकी कम हो जाएगी डिमांड विल इंक्रीज इजीली। तो ये तो मार्केटिंग फंडा है ना, उसको तो एक तरफ से देखें तो मार्केट में ऐसा होता ही है, लेकिन ये याद रखना। ऑल्सो प्राइस डिटर्मिनेशन प्रोसेस, जो भी उसका प्रोसेस है ऑफ एनी बिजनेस यूनिट डिटरमाइंस द मार्केट सिचुएशन। तो ये जो प्राइस डिसीजन आएगा, जो प्रोसेस उसका चलेगा वो डिटरमाइन करता है प्राइस का सिचुएशन। तो फर्म्स इनकम एंड प्रॉफिट डिपेंड्स ऑन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। इफ प्राइस इज गुड, द सेलिंग इज हाई, सप्लाई इज रेगुलर, देन द प्रॉफिट इज देयर। So totally I can say that income of the firm, profit of the firm is totally based on price of the product. So every firm has to fix reasonable price for the product. ये एक मार्क के लिए याद रखना, उनको बहुत ज़्यादा भी प्राइस नहीं रखता है, बहुत कम भी प्राइस नहीं रखना है, उनको जो प्राइस रखना है वो फिक्स रीजनेबल प्राइस रखना है, राइट। सो कीप इन माइंड एवरी फर्म हैज़ टू फिक्स रीजनेबल प्राइस फॉर द प्रोडक्ट। मूविंग टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस वन, प्राइस refers to the value paid by the customer for the physical, economic, social and psychological satisfaction received from the product. तो यहाँ पैसे देते हो इसका मतलब ये नहीं आपको प्रोडक्ट मिल गए, लेकिन प्रोडक्ट परचेस करने के बाद आपको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, इकोनॉमिकली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, फिजिकली फिट रहने चाहिए आप। ऐसा हो सकता है कई बार प्रोडक्ट लेने के बाद फिजिकली आप अनफिट हो सकते हो। सोशल और साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, जमिया પછી સારું લાગ્યું, दैट इज़ द मेंटालिटी फ्रॉम रेस्टोरेंट्स, सो दैट इज़ द सेटिस्फेक्शन। तो आप जो प्राइस पे करो उसका सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है। कई बार ऐसा भी होता है कि मज़ा ना आए, whenever you are purchasing or using the different of the things, this type of the words are there in our society। लेकिन ये सब क्या है, ये पूरा एक हमने बना हुआ मेंटल या साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन है। लेकिन याद रखने की ज़रूरत है कि कस्टमर को वैल्यू पेड मिलना चाहिए। वो 4 नाम याद रखना, फिजिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड साइकोलॉजिकल, ये चारों सेटिस्फेक्शन उसे होने चाहिए प्रोडक्ट परचेस करने के बाद, रिसीव करने के बाद। आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट, सर्विसेज आर ऑल्सो इंक्लूडेड। सो प्राइस इज द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट। तो यहाँ कॉन्सेप्ट के तौर पर देखो तो प्राइस क्या है, इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट का एक प्राइस है विच इज़ जनरली डिपिक्टेड इन द फॉर्म ऑफ मनी। तो आप तो उसको मनी के तौर पर देखते हो, 50 रुपया, 100 रुपया, पेन का 5 रुपया, 10 रुपया, 25 रुपया, राइट। कोई ब्रांडेड पेन है तो 100 रुपया,
मोबाइल फ़ोन 10,000 15,000, ये उसकी इकोनॉमिक वैल्यू है, दैट इज़ द थिंग। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग, उसको जब डिसाइड करते हो व्हेनेवर यू आर लुकिंग आफ्टर द प्राइसेस और मे बी यू आर इन दैट टाइप ऑफ द फील्ड वेयर द प्राइसेस आर फ्लक्चुएटेड, सो यू हैव टू कीप इन माइंड द प्राइस ऑफ द गुड्स। तो उसको जब आप कोई ना कोई तरीके से डिसाइड करते हो तो ये फैक्टर्स को ध्यान पर रखो जब भी आप उसका जो भी रीजनेबल प्राइस का डिसीजन लेते हो। तब पहली उसकी जो फैक्टर अफेक्टिंग चीज़ है वो है प्रोडक्शन कॉस्ट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन प्राइस डिटर्मिनेशन इज प्रोडक्शन कॉस्ट। जो भी उसके पीछे खर्च होता है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिकल थियरी, आपको मालूम है ये कॉस्ट कैसे ढूंढी जाती है। सो इट इंक्लूड्स रॉ मटेरियल कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एट्सेट्रा। तो चारों के चारों आपको मालूम है अकाउंटेंसी में आपका ये पर्टिकुलर पॉइंट रहता ही है। तो ये कैसे कैसे कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट आती है आपको मालूम है। फॉर एग्जाम्पल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है तो उसमें सेल्समैन का सैलरी आता है, राइट। अगर आप कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट लेते हो तो सैलरी जो एडमिन स्टाफ का है वो आता है, राइट। कमीशन देते हो सेल्समैन को, वो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में आता है। प्रोडक्शन कॉस्ट में जो जो पर्टिकुलर आप ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हो, राइट, वो सब आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। रॉ मटेरियल भी उसमें आ जाएगा। तो ये सब कॉस्ट मिला के ये आपको प्राइस डिसाइड करना है। सो व्हाइल डिटरमाइनिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज कंसिडर्ड। तो जब जब आप प्राइस डिसाइड करते हो कोई भी प्रोडक्ट का, you have to looking after the cost of production and it is considered on the basis of that particular product. So while a new product is launched, जब आप नई प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो, कि भी मैं जब ये नई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होती है तो ये जो जब नई प्रोडक्ट लॉन्च होती है तब नंबर ऑफ एक्सपेंसेस आर इनकर्ड। अरे आप कुछ नया देने जा रहे हो, आप नई प्रोडक्ट देने जा रहे हो तो कोई तो एक्सपेंसेस होगा ना। तो सच एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो उसको आपको उसमें डालना है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डालना है, रिसर्च किया उसका एक्सपेंस डालना है, तभी तो सही मायने में आपको आउटपुट मिलेगा। सो नो प्राइस कैन बी फिक्स लेसर देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इजंट इट। नहीं हो सकता है ऐसा। आपका जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उससे कम प्राइस तो कैसे आप मार्केट में लोगे कस्टमर से, नहीं लोगे। you will be under loss if you will take the prices less than your cost of production। तो जो खर्चे हुए वो सब मिलाकर थोड़ा ऐड करके आप प्राइस मार्केट में रखोगे बिकॉज यू वांट टू अर्न प्रॉफिट, यू आर इन द मार्केट टू अर्न द प्रॉफिट, सो दैट्स व्हाई यू विल टेक द बेनिफिट ऑफ दैट प्राइसेस टू। सो ये था पहला प्रोडक्शन कॉस्ट का हमारा फैक्टर। दूसरा देखते हैं डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। योर प्रोडक्ट प्राइस इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ योर डिमांड इन द मार्केट ऑफ द प्रोडक्ट। डिमांड फॉर द प्रोडक्ट एंड द प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट आर डायरेक्टली रिलेटेड। ये भी अच्छी बात है। प्राइस और प्रोडक्ट जो हमने आगे शुरुआत की तब मैंने बताया कि जितना भी प्रोडक्ट का डिमांड है और प्राइस है वो इन्वर्स है, लेकिन यहाँ पर याद रखो डिमांड फॉर द प्रोडक्ट एंड प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट आर डायरेक्टली रिलेटेड। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है, राइट। आई कैन से कि यहाँ थोड़ा आपको ऐसा लगेगा कि दोनों ऐसे कैसे हो सकता है। पहले मैंने बताया डिमांड फॉर प्रोडक्ट इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट, और यहाँ मैं बता रहा हूँ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट एंड द प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट आर डायरेक्टली रिलेटेड। तो रिलेशन इन्वर्टेड है, लेकिन दे रिलेटेड डायरेक्टली। ये कैसे हो सकता है? तो लेट्स सी। फैक्टर्स लाइक कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इसकी असर होगी। नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ेंगे घटेंगे। परचेसिंग पावर उनका रहेगा प्लस माइनस। नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स मार्केट में रहेंगे, वो अफेक्ट करेंगे द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट। सो ऑल दिस थिंग्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द पर्टिकुलर डिमांड। सो व्हेन डिमांड फॉर प्रोडक्ट इज हाई द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट कैन बी केप्ट हाई। अगर मार्केट जो भी चल रहा है जैसा भी है, राइट, वो मंदी में चल रहा है, तेज़ी में चल रहा है, जैसा भी मार्केट चल रहा है, राइट, इसकी डिमांड मार्केट में हाई है कोई भी चीज़ की, तो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट कैन बी हाई, तो आप उसको ज़्यादा रख सकते हो। बट व्हेन द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज़ लो प्राइस इज़ टू बी केप्ट लो। तो यही बात हुई गई कि जो इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पर थोड़ा मैनिपुलेट किया है। ऐसा ही हो सकता है ना, क्योंकि जब आप बोलते हो कि मार्केट में डिमांड है सो उसको इन्वर्सली हम यहाँ कन्वर्ट करते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि प्राइस जब बढ़ेगा, राइट, मार्केट में जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, लेकिन यहाँ एज अ प्रोड्यूसर के तौर पर आप देखना चाहो तो आप जब मार्केट में डिमांड हाई है उसको मार्केट में रखते हो तो उसकी प्राइस हाई रखो, भले उसकी डिमांड कम जाए। एज अ प्रोड्यूसर आपको तो बेचना ही है, दैट्स वाई यू आर कीपिंग द प्राइस हाई, राइट, उसकी डिमांड जैसी भी हो, राइट, क्योंकि आपको मालूम है कि आपकी डिमांड है इसलिए तो आप मार्केट में प्राइस हाई रखते हो,
राइट, जिसको लेना है वो लेगा ही, राइट। तो यहाँ ऐसा नहीं बोल सकते कि हमने कोई कॉन्सेप्ट को मैनिपुलेट किया है, वो तो सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने थोड़ा बोला था। यहाँ पर ये याद रखो कि इट इज़ इन द सेंस, इट इज़ इन द सिनेरियो ऑफ दैट पर्सन दोज हु आर लुकिंग आफ्टर, दोज हु आर डिटरमाइनिंग द प्राइस। वो मार्केट जो भी है उसके हिसाब से ये जाएगा, राइट। सो यहाँ ये कॉन्सेप्ट याद रखना। और दूसरी बात, जब मार्केट में डिमांड लो है प्रोडक्ट की तो प्राइस कम रखो। सो व्हेन कंपटीटर्स आर मोर और व्हेन द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंपटीटर्स इज हाई, द प्रोड्यूसर्स हैज़ टू फिक्स द प्राइस इन सच अ वे that it is same as the particular competitor, so it is same as that of a competitor। यानी ये भी याद रखो कि कॉम्पिटिटर्स ज़्यादा है। आप मार्केट में पेंसिल बेचते हो, राइट, आप मार्केट में मोबाइल फ़ोन बेचते हो, पेन बेचते हो, फुल स्कैप बेचते हो, राइट, आप मार्केट में टीवी बेचते हो, जो भी बेचते हो कॉम्पिटिटर को देखो, अगर उनकी टोटल क्वांटिटी ज़्यादा है और शायद ये भी हो सकता है कि डिमांड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉम्पिटिटर ज़्यादा है, कॉम्पिटिटर भी ज़्यादा है और कॉम्पिटिटर भले कम है लेकिन उनके गुड्स की डिमांड ज़्यादा है, तो उस टाइम पे प्रोड्यूसर को क्या करना है, ही और शी हैज़ टू फिक्स द प्राइस। वैसे प्राइस को फिक्स करना है जो कॉम्पिटिटर के पास से गुजरती हो, कॉम्पिटिटर के साथ गुजरती हो। यार एक पेंसिल 2 रुपये की है तो उसका तो मैं क्या भाव कॉम्पिटिटर से कम रखूँगा, ये तो कॉमन चीज़ है। लेकिन अगर मैं टीवी बेचता हूँ तो कॉम्पिटिटर का भाव 20,000 है तो मैं 19,500 रख सकता हूँ, 20,000 तक रख सकता हूँ। When the competitors are less, price can be kept high and more profit can be earned। ये जनरली पॉसिबल नहीं है अभी के मार्केट में, राइट, लेकिन कम हो तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हो, राइट। जो भी 20,000 की हमने प्राइस डिसाइड की थी टीवी की, मैंने बोला, तो उसको आप 21,500 तक ले जा सकते हो, राइट, लेकिन डिपेंड अपॉन कॉस्ट है, राइट। नेक्स्ट वन, थर्ड वन, कंपटीशन इन द मार्केट। ऊपर ही देखा हमने, फिर से एक बार थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। द एक्सटेंट ऑफ कॉम्पिटिशन अफेक्ट्स द प्रोडक्ट प्राइस डायरेक्टली। जो एक्सटेंशन होगा कंपटीशन का उसकी भी सीधी इफेक्ट प्राइस पर होगी। प्रोड्यूसर फिक्सेस कॉम्पिटिटिव प्राइस व्हेन द नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स आर मोर एंड कंपटीशन इज हाई। तो वो एक कॉम्पिटिटिव हरीफाई युक्त प्राइस रखेगा। शायद जो कोई आपके गुड्स ना लेता हो वो भी एक बार आपके गुड्स लेने के लिए शायद रेडी हो जाएगा। कॉम्पिटिटिव प्राइस रखो, अगर कंपटीशन ज़्यादा है, आपका कॉम्पिटिटर में भी आपके लेवल पे जा रहा है, में भी कंपटीशन बढ़ेगा तो ही मार्केट में अच्छी तरीके से आप अर्न कर सकोगे। विदाउट कंपटीटर क्या आप सेल करोगे, राइट। सेलिंग होगा तो भी वो एक मोनोपोली हो जाएगी और लंबे समय तक मोनोपोली चलती नहीं अभी के मार्केट में। सो प्राइस इज फिक्स ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स लाइक टू बीट कंपटीटर्स और टू मेक देयर एंट्री डिफिकल्ट और टू एक्सपेल देम फ्रॉम द मार्केट। सही मायने में अगर मैं बोलना चाहूँ आपको तो आज के मार्केट में whenever you are deciding the price, right, you have to looking after your objectives। और ऑब्जेक्टिव्स को लेके चलोगे कि हमें हमारे कंप्यूटर को बीट करना है, हमारे कंप्यूटर को हराना है, राइट। अगर वो नई एंट्री ले रहा है तो उसको डिफ़िकल्ट करो, ऐसा डिफ़िकल्ट करो कि शायद वो पहले ही लॉन्चिंग में ख़त्म हो जाए। लेकिन ये सब मार्केट स्ट्रेटेजी है, राइट। हमें उनको एंट्री देनी पड़ेगी क्योंकि हम किसी को रोक नहीं सकते। हाँ, उनकी एंट्री में शायद हम ऐसा भाव रख सकते हैं कि उनकी एंट्री में उनको थोड़ा लॉस हो जाए, लेकिन उनको रोक नहीं सकते। और कुछ भी नहीं करना है टू एक्सपेल देम फ्रॉम द मार्केट, उनको निकालो यहाँ से। इज़ इट पॉसिबल? वो भी आपकी तरह चालाक है, वो भी आपकी तरह बिजनेस करना बैठा है, तो हाउ यू विल एक्सपेल देम फ्रॉम द मार्केट? सो ऑल दिस थिंग्स आर मे बी बोलने में, लिखने में, सुनने में सही लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन इट इज़ नॉट ईजी टू एक्सपेल देम, इट इज़ नॉट ईजी टू बीट योर कॉम्पिटिटर, राइट। वो भी कुछ पॉलिसीज़ के साथ, स्ट्रेटेजीज़ के साथ मार्केट में उतरा है। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट कॉम्पिटिशन जरूरी है। और इफ़ द प्रेस्टीज ऑफ द फर्म इज़ हाई इन द मार्केट, ये सब कंपटीशन की बात हुई। लेकिन अब प्रेस्टीज पर आ जाते हैं। हमारी प्रेस्टीज मार्केट में एज अ प्रोड्यूसर, एज अ मैन्युफैक्चरर अच्छी है, वेरी हाई है। इट कैन बी चार्ज मोर एंड मोर प्राइस फ्रॉम द कंज्यूमर्स दैन द कॉम्पिटिटर्स। तो उसके हिसाब से आप ज़्यादा पैसे ले सकते हो, प्राइस ज़्यादा रख सकते हो, राइट। लेकिन वो क्वालिटेटिव होगा, कम बिकेगा शायद। मैं ऐसा भी नहीं बोलता क्वालिटेटिव है इसलिए उसका सेलिंग ज़्यादा भी हो सकता है, वो प्राइस के ऊपर जाता है। लिमिटेड प्रोड्यूसर्स होते हैं ऐसी क्वालिटेटिव चीज़ बनाते हैं तो शायद उनका सेलिंग बढ़ भी जाए, है। लेकिन अगर आप एक अच्छे सेलर हो, आपकी मार्केट में प्रेस्टीज अच्छी है, तो भाव आप जो भी रखोगे परचेज होगा ही होगा थ्रू द कंज्यूमर्स। फोर्थ वन देखते हैं, गवर्नमेंटल एंड लीगल कंट्रोल्स। दोज बिजनेस यूनिट्स विच एंजॉय मोनोपोली यूजुअली चार्ज हाई प्राइस। मोनोपोली अब रही नहीं है, लेकिन जो भी बायर्स मोनोपोली कई मार्केट में है तो दे आर चार्जिंग हाई प्राइसेस, राइट। कोई चीज़ पर वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ले सकते हैं। गवर्नमेंट इम्पोजेस कंट्रोल ऑन सच बिजनेस यूनिट्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, बिकॉज कस्टमर का भी कुछ वैल्यू है मार्केट में।
तो उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते गवर्नमेंट ने कई कंट्रोल्स डाले हुए हैं इन लोगों के ऊपर जो मोनोपोली को यूज़ करते हैं। प्राइजेज ऑफ मैनी प्रोडक्ट्स आर हाईली फ्लक्चुएटिंग। कई गुड्स ऐसे होते हैं जो मे बी बहुत नेसेसरी है लेकिन उसकी प्राइस बहुत फ्लक्चुएटिंग है। सो देयरफॉर नंबर ऑफ लीगल कंट्रोल्स आर इम्पोज्ड। तो ये फ्लक्चुएशन वाली प्राइस है तो उसके ऊपर कंट्रोल लाना पड़ेगा, वरना वो जो एक्सपोर्टर इंपोर्टर जो भी वहाँ से गुड्स भेजेगा, यहाँ से हम भेजेंगे, जो भी हो रहा है या फिर हम यहाँ प्रोड्यूस करते हैं मैन्युफैक्चर करते हैं, तो जो गुड्स है उसके ऊपर अगर कंट्रोल नहीं होगा तो समझ लो पेट्रोल कितने भाव बढ़ेंगे कितने कम होंगे हमको नहीं मालूम है। वी आर इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग, मोस्टली वी आर इंपोर्टिंग द पर्टिकुलर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, बट रिफाइन किया हुआ थोड़े बहुत छोटे छोटे देशों को हम बेचते हैं। लेकिन ये सब याद रखो ये फ्लक्चुएटिंग प्राइस है तो उसके भाव को कंट्रोल में रखना पड़ता है, वरना तो 100 तक कभी का पहुँच गया होता राइट। सो दिस फैक्टर्स हैव टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल डिटरमाइनिंग प्रोडक्ट प्राइस। तो जब भी ये गवर्नमेंट और लीगल कंट्रोल्स होते हैं तब इसको ध्यान पर रखना होता है। सो समटाइम्स गवर्नमेंट इम्पोजेस सर्टेन रेगुलेटरी कंट्रोल ऑन प्रोडक्ट विच आर एसेंशियल फॉर लाइफ। तो जनरली कई चीज़ ऐसी होती है जो हमारे जीवन जरूरी के लिए ज़रूरी होती है राइट। तो उसके लिए हमने जो भी प्रोडक्शन गवर्नमेंट के थ्रू किया है तो उसके ऊपर थोड़ा रेगुलेशन होना पड़ता है और रखना पड़ता है और होना ज़रूरी भी है। फॉर एग्जांपल लाइफ सेविंग ड्रग्स, कई ऐसी ड्रग्स होती है मेडिसिन की हम बात कर रहे हैं तो वो लाइफ सेविंग है, उसके ऊपर चार्जेस कम होने चाहिए राइट। कोई भी हार्ट की सर्जरी हो उसके ऊपर स्टेंट एक पर्टिकुलर चीज़ जो आती है शायद आपको मालूम हो, तो उसकी प्राइस पहले बहुत लाखों में होती थी राइट। फिर गवर्नमेंट ने कई कोलाब्रेशन किए कई चीज़ की थी तो उसके ऊपर कंट्रोल ला दिया। ये तो मैं एक सिर्फ बात बताऊँ, वो ड्रग्स में वो शामिल नहीं होता है, वो एक पर्टिकुलर चीज़ है लेकिन ये सब कुछ होना चाहिए। पेट्रोल डीजल ये तो कॉमन है, आपको मालूम है वो कैसे में इंपोर्ट करते हैं रिफाइन करते हैं। पेपर फॉर डेली न्यूज़पेपर ये सब कुछ हर रोज़ होता है तो इन सब के ऊपर थोड़ा बहुत कंट्रोल होना चाहिए। नहीं होगा तो पेपर देखो हम एक रुपये से शुरू किया हुआ 2 रुपये से या 58-54 से शुरू हुआ था पेपर, अभी उसके भाव आप देखो 4 रुपये 3 रुपये 3.5 4 रुपये हो गए राइट। कई पेपर 5 रुपये भी आ रहे हैं। सो अगर हम ये नहीं कंट्रोल करेंगे तो 10-10 रुपये में बिकेगा। वैसे तो अब सेव पेपर का रूल जो है वो रूल नहीं है अभी के लिए तो, लेकिन उसको भी हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए। नेक्स्ट वन, प्राइस डिटरमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है उसके ऊपर आपको प्राइस डिसाइड करना है। अरे सब कोई हर कोई एवरी पर्सन और दोज आर इन द फील्ड ऑफ द बिजनेस दे आर ट्राइंग टू प्रोवाइड द बेटर सर्विसेज बाय गिविंग गुड एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट द डिफरेंट प्राइजेस, बट द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट। इन सब के पीछे प्रॉफिट रहा है लेकिन यहाँ अलग अलग है क्योंकि वो जो ओनरशिप होती है उसके हिसाब से चलता है। पहला देखते हैं कि प्राइस डिटरमिनेशन कैसे ऑब्जेक्टिव के थ्रू होता है। मैक्सिमम प्रॉफिट, this objective is aimed when monopoly is in existence and when the product is produced after having incurred heavy research expenses। तो जब भी आप मोनोपोली मार्केट में रहते हो तो ये ऑब्जेक्टिव रहेगा। यहाँ मैक्सिमम प्रॉफिट की बात ही नहीं, यू विल अर्न प्रॉफिट डेफिनेटली, लेकिन मोनोपोली मार्केट में ये है। और दूसरी चीज़ है कि बहुत सारे रिसर्च और एक्सपेंसेस किए उसके पीछे, हैवी रिसर्च करके ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमारे तुम्हारे बीच पे आया है तो शायद उसके पीछे खर्चा ज़्यादा लगेगा और शायद वी कैन से आई मस्ट से दैट प्राइस उसका ज़्यादा रहेगा। दूसरा देखते हैं सेकंड थिंग, टू अक्वायर डोमिनेंट पोजीशन इन द मार्केट। मार्केट में आपको एक पोजीशन क्रिएट करनी है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस टू अक्वायर डोमिनेंट मार्केट शेयर प्राइसेस आर केप्ट एट वेरी लो लेवल टू अट्रैक्ट कंज्यूमर्स। तो यहाँ आप मैक्सिमम प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे हो। देखो यहाँ आपका ऑब्जेक्टिव है कि मार्केट में आपको एंटर होना है, आपका एक प्रेजेंस बताना है। ये सब याद रखना है 1-1 2-2 मार्क के लिए राइट, कि आपका प्रेजेंस बताना है। यू हैव टू कीप द प्राइजेस लो। तो आप ज़्यादा प्राइजेस रखोगे तो कोई प्रोडक्ट नहीं लेगा बिकॉज यू आर न्यू। शायद आप ओल्ड कंपनी हो, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो आप ये कर सकते हो राइट, टू अट्रैक्ट द कंज्यूमर्स। तीसरा वाला है टू सस्टेन कंपटीशन when competitors are more and when competition is high। तीसरी बार आया है competition more and high, the business firms are ready to fix prices lower than or at par with that of his competitors right। तो वो अपने competitor से थोड़ा भाव कम रखेगा, at par या सेम रखेगा। ये अकाउंटिंग वर्ड है, आपको मालूम है राइट। वो शेयर्स एंड डिबेंचर्स में आपको मालूम है इश्यूड एट par। तो जो उसका भाव है वही भाव रखो या उससे कम रखो तो ही आप मार्केट में टिक सकोगे। तो सस्टेन कंपटीशन में बने रहने के लिए। चौथा वाला है सी, वो वही था सॉरी सी,
द कंपटीशन। तो उसके बाद ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी प्राइस रखनी है। तो ये 3 आप याद रखोगे। उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो आपका स्टेज ऐसा होगा कि शायद आप उसके बाद मैक्सिमम प्रॉफिट में जा सको। तो इसमें डिटर्मिनेशन के बेसिस पर 3 ही है। नेक्स्ट वन दैट इज 6th वन, इकोनॉमिक कंडीशन। एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक कंडीशन यानी जो आपकी आर्थिक स्थिति परिस्थिति है जो एग्जिस्टिंग अभी की है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, राइट, इन द डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अभी आप कहाँ पर हो उसके ऊपर आपकी मार्केट में प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड होगी। इफ़ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री इज गुड, राइट, प्राइस कैन बी फिक्स्ड एट हायर लेवल, एंड इफ द पर्टिकुलर रिसेशन इन आवर कंट्री प्रोडक्ट प्राइस इज रिड्यूस्ड। तो सही मायने में बोलूँ तो पहले आपकी कंडीशन देखो, उसके बाद कंट्री की कंडीशन देखो, आप कहाँ पर हो, राइट, आपकी लास्ट 5-3 साल की जो भी फाइनेंशियल कंडीशन है वो कैसी, आपने कितना ग्रोथ किया, उसके ऊपर आप अपनी प्राइस डिसाइड करो। उसके बाद कंट्री का इकोनॉमिक रोल देखो, राइट। अगर कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है तो प्राइस रखो जो भी रखनी है, राइट, लेकिन उसके ऊपर भी कंट्रोल होता है फिर भी, राइट। आप जो भी प्राइस रखनी नहीं रख सकते, राइट, आपको एक जो फिक्स प्राइस होती है वही रखनी होती है, लेकिन ज़्यादा रख सकते हो अपने कॉम्पिटिटर के साथ रह के। अभी तो वो भी ज़माना है, कॉम्पिटिटर को साथ रखो और प्राइस को थोड़ा प्लस माइनस करते रहो। और दूसरा, अगर कंडीशन गुड है कंट्री की तो अच्छा है, अगर थोड़ी रिसेशन में चल रही है, मंदी में चल रही है, सब उसको आप प्लस माइनस कर सकते हो, भाव कम रख सकते हो। 1-2 मार्क के लिए ज़रूरी है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट एंड लास्ट वन, बाइंग बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोडक्ट प्राइस डिटर्मिनेशन। फैक्टर्स दैट डिटरमाइनिंग कंज्यूमर्स बिहेवियर इंक्लूड, ये याद रखना कि ये जो फैक्टर्स है कंज्यूमर की जो भी बिहेवियर हो डिसाइड करने के लिए, उनकी हैबिट, सोशल और सोसाइटी, सोशल स्ट्रक्चर, कल्चरल, इंडिविजुअल, पर्सनल एंड इकोनॉमिक कंडीशन। तो जो कंज्यूमर जो होते हैं, राइट, उनके जो भी डिटरमाइनिंग फैक्टर्स होते हैं उनके बिहेवियर के तौर पर, उनकी हैबिट, उनकी चॉइस, राइट, उनका सोशल स्ट्रक्चर क्या है, कौन से एरिया से आते हैं, उनका कल्चर क्या है, राइट। कई लोग नहीं परचेस करते कई चीज़, ज़्यादा भाव देके वो चले जाते हैं, राइट। इंडिविजुअल उनका शौक क्या है, इंडिविजुअल उनकी आइडियोलॉजी क्या है, और कंडीशन, इकोनॉमिकल एंड पर्सनल कंडीशन, तो ये सब बिहेवियर रहता है। सो ड्यू टू दिस फैक्टर्स द एटीट्यूड टूवर्ड्स द प्रोडक्ट मे बी चेंज एंड अल्टीमेटली प्रोडक्ट डू नॉट गेट डिजायर्ड, राइट, और एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स फ्रॉम द कंज्यूमर्स। तो कई बार ऐसा होता है कि ये सब फैक्टर को लेके जो भी कंज्यूमर का एटीट्यूड हमारी प्रोडक्ट की तरफ होता है वो बदल जाता है। अल्टीमेटली क्या होता है, वो अपनी डिज़ायर के हिसाब से प्रोडक्ट नहीं मिलती, वो नहीं परचेस करेंगे। अरे वो तो गरीब नक्कीन करी ना जो क्या वस्तु 25,000 मारले जयंती ओछाम तो 20,000 में तो नहीं ज लो, ओछाम तो लेसे ना, मे बी द पॉसिबिलिटी इज दैट, बट मेंटालिटी इज दैट कहना थी वजह तो नहीं आ जाकूँ। ये कोई भी फैमिली से हो, कोई भी बैकग्राउंड वाला हो, जब वो डिसाइड करके ही आए तो हम उसको नहीं, शायद उसको वो प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, लेकिन थोड़ा डिस्काउंट्स, थोड़ी स्कीम्स देके आप उसको कुछ टेम्पटिंग करके भी वो बेच सकते हो। लेकिन ये सब बाइंग बिहेवियर उसके ऊपर है, लेकिन एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स कस्टमर क्या क्या है वो डिटरमाइन होता है प्रोडक्ट के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, ये थी बात हमारे प्राइसिंग की, जो हमने दूसरा 4P का पॉइंट देखा। तीसरा 4P का पॉइंट आएगा प्लेस, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन, और लास्ट में हमारे मेन पॉइंट में जाएंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट के, दैट इज प्रमोशन है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। टोटल हमने 7 अलग अलग फैक्टर्स अफेक्टिंग देखे प्राइसिंग के, और प्राइस की इन्फॉर्मेशन भी ली। नेक्स्ट में मैं शुरू करूँगा पर्टिकुलर प्लेस, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन, उसके कॉन्सेप्ट और उसके रिलेटेड जो भी चीज़ें वो। थैंक यू वेरी मच।